हेलो फ्रेंड्स, मैं कहानीकारी में आज आपको एक मेंढक की कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का नाम है मुंडेर का मेंढक। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बड़े से कुएं में एक मेंढक रहा करता था और उसकी फैमिली के साथ बहुत सारे मेंढक थे। और कुछ मेंढक बाहर से भी आते रहते थे। तो वो जब बाहर से आते तो उसको बाहर की बहुत सारी कहानियां सुनाते, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। धीरे धीरे मेंढक में भी बाहर जाने की इच्छा जागृत हो गई। उसने सब्ज बाग बना लिए अपने मन में कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। एक दिन एक बाल्टी ने डुबकी लगाई और मेंढक उछल के उस बाल्टी में बैठ गया। रस्सी धीरे धीरे ऊपर हुई और जाके रस्सी उस मुंडेर पर टिक गई कुएं की। मेंढक कूदकर उस मुंडेर पे बैठ गया। उसने बाहर देखा, वाह, बहुत बड़ा सा मैदान है, फूल पत्ते पेड़ पौधे और खूब सारे जानवर भी हैं, बहुत सारे मेंढक भी हैं। टर 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 टर। मेंढक बड़ा खुश हुआ। उसने कुछ को तो एक्साइटेड था ना, हाय हेलो। तो कुछ मेंढकों ने अपनी भाषा में उसको हाय हेलो भी कहा। कूद के फटाक से मैदान में पहुंच गया, मेंढकों के साथ खेलने लगा। बड़ा मजा आया। उसने सच में जैसा सोचा था ना, ये दुनिया वैसी ही थी, बहुत खुली हुई, चारों तरफ दीवार जैसे थी ही नहीं। इतनी बड़ी दुनिया होती है। मेंढक तो बस देखता रहा। और फिर शाम ढलने लगी तो उसको अपने घर की याद सताने लगी। डर सा गया, कूद के वापस मुंडेर पर आ गया। अब नीचे झांका, ओह, ये तो बहुत नीचे है। थोड़ी देर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर में एक बाल्टी तैयार हो गई। कूद के उसमें बैठ गया। बाल्टी जैसे जैसे नीचे गई, मेंढक अपने घर पहुंच गया। घर जाके उसने अपने घर वालों को बहुत सारी बातें बताई। पता, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, तुम लोग भी चलना मेरे साथ। पर कोई और उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके फैमिली मेंबर्स वो कहने लगे, नहीं, हम यहाँ ठीक हैं, हमें नहीं जाना। अरे पता नहीं कैसा क्या हो, हम यहाँ सुरक्षित हैं, ये हमारा घर है, हम यहीं रहते हैं, पीढ़ियों से यहीं रहते हैं, नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। लेकिन ये मेंढक, ये तो बस बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहता था। फिर बाल्टी डुबकी लगाती, फिर बाल्टी में बैठ जाता, ऊपर आता, खेलता कूदता। अब वहाँ जब उसकी दोस्ती हो गई तो कुछ मेंढकों ने उसे वहीं आकर रहने के लिए कहा कि तुम यहीं क्यों नहीं आ जाते। उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे। वो एक बहुत लंबा वक्त बिताने लगा। कई कई बार तो 2-2, 3-3 दिन भी घर नहीं जाता था। उसके घर वाले भी परेशान रहने लगे। और फीमेल मेंढकी भी तो होती है ना फैमिली में। उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, तुम तो नहीं जाओगे। उसकी मम्मी, उसके घर वाले, नहीं नहीं, तुम तो नहीं जाओगे, उसको मना करने लगे। अब ये मेंढक ना दुखी रहने लगा। तो मुंडेर पर बैठा रहता, रस्सी पकड़ के। कोई बाल्टी आती तो अंदर चला जाता, फिर आता तो अब ना वो बाहर एंजॉय कर पाता था ना अपने घर में। और वो मुंडेर पर गोल 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 उस पे घूमता रहता था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। फिर उसका एक और मेंढक आया उसके पास। हाय, आई एम टॉडी। तो इस मेंढक ने, ओह, बोलो। तो उसने कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? तो मेंढक ने कहा, कुछ अनमना सा था ना। तो टॉडी ने बोला कि भाई ये बताओ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ पे गोल 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 इस पे घूमते रहते हो। पहले तो तुम खेलते मिलते भी थे, आजकल कुछ एंजॉय भी नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अब मेंढक बोला कि क्या बताऊँ यार, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आता। मैं पता कहीं भी नहीं सुखी रह पाता हूँ। मैं घर जाता हूँ तो बाहर आने का मन करता है, मैं बाहर आता हूँ तो मुझे वो घर वाले परेशान करते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और मैं कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता हूँ ना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी है, मुझे कहाँ सुख मिलेगा, मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो वो टॉडी हंसने लगा, अच्छा इतनी सी बात है? अरे भाई मुंडेरी, मुंडेरी, अरे वो तुम मुंडेर में गोल गोल घूमते रहते ना, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारा नाम मुंडेरी रखा हुआ है।
तो डोंट माइंड। हाँ तो मुंडेरी, तो एक काम कर यार, देख मैं तेरे को ना एक आइडिया देता हूँ। तो ऐसा कर, तू लिस्ट बना। तो पहले ये बता कि एक लिस्ट बना कि घर के तेरे ये जो कुआं है, तेरे फैमिली मेंबर्स, उन सब के साथ रह के तुझे क्या क्या अच्छा लगता है, और जब तू बाहर आता है ना तब तुझे क्या क्या अच्छा लगता है। सिंपल। फिर उसमें से देख लेना, जो लिस्ट ज्यादा लंबी हुई वो तेरी चॉइस हो सकती है। ये आइडिया तेरा अच्छा है। अब वो सोचने लगा, लिस्ट बनाता रहा बैठ के। फिर उसने कहा, फिर वापस वैसे। अब क्या हुआ, नहीं यार टॉडी, ये है ना भाई, ये तो मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता। यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है, वो मेरा घर है यार, मैं वहाँ कितने समय से रहता आ रहा हूँ, और उन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं उनको छोड़ तो नहीं ना सकता हूँ। और यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो टॉडी ने कहा, अरे तो एक काम करना, तेरे जो घर वाले हैं ना उनको बाहर ले आ, यहाँ रह लेंगे। नो नो नो, वो तो आने को तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो मुझे भी बुरा भला कहते रहते हैं, पता घर में बहुत टेंशन है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिन में मेरा बाहर आना ही बंद कर दे। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार मेरे दुख का कारण। तो फिर टॉडी फिर हंसा। अच्छा मैं कुछ बोलूं? पता है मुंडेरी, ये दुख पता क्या है, तेरे घर के अंदर वो जो कुआं है ना, वहां पे तेरे फैमिली के साथ एक्चुअली यार सुख वहां भी है, एक डिफरेंट टाइप का सुख। और ये जो बाहर की दुनिया है ना, यहाँ भी सुख है, ये एक अलग प्रकार का सुख है। दोनों ही जगह सुख है, पर दुख पता कहाँ है? दुख इस मुंडेर पे है, जहाँ पे तू बैठा है। जब तक तू ये डिसीजन नहीं लेगा कि तुझे मुंडेर के इस तरफ जाना है या मुंडेर के उस तरफ जाना है, तब तक तू ऐसे ही परेशान रहेगा। तो इस मुंडेर को छोड़ दे, तो इस मुंडेर का मेंढक मत बन। देख, ये जो बाल्टी है ना, ये तो रोज आएगी कुएं के अंदर, है ना? तेरे पास बाहर आने के बहुत से चांसेस हैं, और तू रोज बाहर आके यही सोचता रहेगा। कभी ना कभी तो तुझे डिसीजन लेना ही पड़ेगा ना। तो तुझे ये सोचना पड़ेगा कि तू इस मुंडेर का मेंढक बन के सारी जिंदगी दुखी रहना चाहता है, या किसी एक चॉइस पे जाके किसी एक सुख का आनंद लेना चाहता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुंडेरी हमें छोड़ना ही पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो टॉडी, आई विल थिंक अबाउट इट। और ये सोच के मुंडेरी वापस बाल्टी में बैठ गया और अपने घर चला गया। इसके आगे क्या हुआ ये मैं नहीं बताऊंगी। क्यों पता है? क्योंकि हम सभी कभी ना कभी मुंडेर के मेढक बन जाते हैं। हम सब के सामने बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम एक मुंडेर पे बैठे होते हैं। ऐसी मुंडेर जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है, कभी फैमिली, कभी मनी, कभी इमोशन, कभी करियर। और यकीन जानिए हर जगह सुख है, लेकिन दोनों नाव पे पैर हम नहीं रख सकते। किसी ना किसी चीज को कभी ना कभी तो हमें छोड़ना ही होगा। और दोनों ही जगह के सुख का अपना अपना आनंद है। आप ये नहीं सोच सकते कि सब जगह हमें सारी चीजें मिल जाएं। तो एक कुछ अच्छा निर्णय जो सभी के लिए फायदेमंद हो, जिसमें आप किसी गिल्ट में ना रहें, और फाइनली एक डिसीजन तो ले ही लीजिए और उस मुंडेर को छोड़ दीजिए जो आपके दुखों का कारण है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मुंडेर के मेढक की प्रॉब्लम क्या थी, और अगर हम कभी मुंडेर का मेढक बने तो हमें क्या करना है। लेट्स टेक अ राइट डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। वरना आप पता है उस मुंडेर के मेढक की तरह गोल 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 उस चक्कर में फंसे रहेंगे। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। बेल आइकॉन जरूर दबाइए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जरूर मिलेंगे फिर से। बाय।